अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एबी मीडिया की तरफ से आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान अतर। आज हम इस वक्त मौजूद हैं फैसलाबाद के मेन सिटी क्लॉक टावर के करीब और आपको मालूम है कि दीन इस्लाम की मायनाज शख्सियत जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब फैसलाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। तो उनके बारे में लोगों से तासुरात लेते हैं कि इनके बारे में क्या राय है। आइए लोगों से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, हम एबी मीडिया की तरफ से आपके पास हाजिर हुए हैं। तो आपको जैसे कि पता है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब, कभी सुने आप? जी सुना है, उनको देखते रहते हैं टीवी पे। तो बहुत खुशी हुई है कि वो पाकिस्तान आए हैं और ज़रूर इनका मैं सुना है कि फैसलाबाद में भी है, तो उधर हम ज़रूर जाएंगे। तो बहुत खुशी हुई उनका यहाँ पे आने। जी, वो इस वक्त फैसलाबाद में इंशाल्लाह आएंगे, तो बावडा सिटी में। तो सवाल आपसे ये है कि जो स्टेट लेवल पे ये प्रोग्राम हो रहे हैं, एक स्कॉलर को बुलाया जा रहा है और मुख्तलिफ इज्तिमात हुए कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, क्या हमारी स्टेट को ऐसे स्कॉलर्स को बुलाना चाहिए और ऐसे इज्तिमात करवाने चाहिए अवामी? जी बिल्कुल, इस तरह के इज्तिमात करवाने चाहिए। अवाम को शऊर होना चाहिए क्योंकि अवाम डायरेक्ट कुरान पाक नहीं पढ़ रही इस टाइम। तो अगर इस तरह के स्कॉलर जो कुरान पाक को डीपली पढ़ के अवाम को बता रहे हैं, तो इस तरह के स्कॉलर्स आने चाहिए और ताकि अवाम को शऊर हो, अवाम को पता हो कि क्या चीज़ फॉलो करनी है, क्या ठीक है, क्या गलत है, अवाम को बिल्कुल पता होना चाहिए। तो सर, जैसे कि आपको पता है कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की दुनिया में बहुत काम किया और बहुत सारे लोगों को मुसलमान किया है। तो अगर आपको वहाँ वापडे सिटी जाकर उनसे कोई सवाल करने का मौका मिले तो आप उनसे क्या सवाल करना चाहेंगे? मैं उनसे ये सवाल करना चाहूँगा कि हम लोगों को कैसे प्रमोट करें कि वो कुरान पाक को खाली अरबी ना पढ़ें, वो उसका तर्जमा पढ़ें, उसका तर्जमा मतलब समझें। ये ऐसा ही है कि आपके पास एक अल्लाह ताला का कलाम है, एक मैसेज है, आप उसको पढ़ी जा रहे हैं लेकिन आपको उसका मतलब नहीं पता। कैसे हम लोगों को प्रमोट करें कि वो उसकी ट्रांसलेशन पढ़ें, उसका तर्जमा समझें और फिर उस पर अमल करें। सही है। और आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर इस वक्त डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब बहुत प्रोफेशनल पर्सनैलिटी बनी हुई है। उनके हिसाब से लोग इख्तलाफात भी कर रहे हैं, उनसे मोहब्बत का इज़हार भी कर रहे हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं और आपका नज़रिया इस बारे में क्या है? देखें, जब आप हक बात करते हैं ना, तो ये हो नहीं सकता कि आपके ख़िलाफ़ कोई उठे ना। तो इस तरह ये लाजमी बात है कि इख्तलाफात होते हैं माशरे में और वो होने भी चाहिए। तो ये चीज़ें साथ साथ ही, अच्छाई के साथ बुराई भी है, तो उसको जो है ना आपको साथ साथ ही लेके चलना पड़ता है, उसको इग्नोर करना चाहिए। आपको अपना मैसेज जो है वो प्रमोट करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। वावड़ा सिटी लाजमी आइएगा उनके प्रोग्राम में। देखिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि लोग उनसे बहुत मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आइए किसी और से मिलते हैं, उनके बारे में रिव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो अब वो इंशाल्लाह फैसलाबाद में भी आएंगे। आप जानते हैं उन्हें? जी बिल्कुल जानते हैं। आपने कभी उनकी डिबेट्स या उनकी तकारीर सुनी है? बस कभी कभी सुनी है थोड़ी सी। सही है। तो आपके इस हमारी गवर्नमेंट का जो कदम है कि स्कॉलर को बुला रहे हैं, इतना बड़े स्कॉलर, मजहबी स्कॉलर हैं, उनको एज अ स्टेट गेस्ट पाकिस्तान में इनवाइट किया गया है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बहुत बड़े इज्तिमात हुए हैं। आपकी क्या ख्याल है और राय है और नज़रिया है इस बारे में कि हमारी स्टेट को, हमारी गवर्नमेंट को ऐसे मजहबी स्कॉलर्स को पाकिस्तान में बुलाना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, बुलाना चाहिए उनको। ये तो हमारा खुद का भी ये ज़हन है कि उनके मिलें, जाके उनका बयान दोबारा सुने, लाइव बयान सुने। अच्छी बात है हमारी, और इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन जाकर उनसे मुलाकात भी होगी। सही है। तो जैसे कि वापडा सिटी को इंशाल्लाह 26 तारीख को आ रहे हैं, तो आपका ये शौक़ और ये इत्मीनान और ये दिल है कि आप वहाँ पे जाएं? बिल्कुल जी। और वहाँ पे जाके उनको लाइव सुने, उनको लाइव देखें। तो सवाल ये है कि अगर आपको उनसे कोई सवाल करने का मौका मिले, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से कोई सवाल करने का मौका मिले, तो आप उनसे क्या सवाल करना पसंद करेंगे? हम तो ये सवाल करेंगे कि हमें अपनी ज़िंदगी में और बेहतर को मामला बताएं कि हमने नेकी के बारे में कैसे हम चलें, क्या निज़ाम चलाएँ और अच्छे तरीके से हम चलें। सही है, बहुत शुक्रिया सर। हम आपको वेलकम कहेंगे इंशाल्लाह। तो उधर देखिए नाजरीन, आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त फैसलाबाद के शहर में मौजूद हैं और लोगों की डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के हवाले से बहुत पॉजिटिव राय है। वो उनसे मोहब्बत और अकीदत का इज़हार करें। आइए जानते हैं लोगों से कि उनकी क्या राय। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं शुक्र। सर, हम आपके पास एबी मीडिया की तरफ से हाजिर हुए हैं। तो आपके से सवाल है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के बारे में। जैसे आपको पता है कि वो एक स्टेट गेस्ट की हैसियत से पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो क्या आप जानते हैं उनको? ये जानते हैं, बड़ी देर से जानते हैं। बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं। वो पाकिस्तान आए हैं वेलकम। तो आपने उनकी तकरीरें वगैरह या उनकी डिबेट्स वगैरह सुनी है कभी? हाँ सुनी, बड़ी पसंद है। अगर इधर आ रहे हैं फैसलाबाद? जी, वो इधर फैसलाबाद में आ रहे हैं, वापडा सिटी में। माशाल्लाह, वेलकम हमारी तरफ से उनको, खुश आमदीद। आएँ, हम इंशाल्लाह ज़रूर उनकी बातें सुनेंगे। तो आपसे सवाल ये है कि अगर आपको मौका मिले उनसे सवाल करने का, वहाँ जाकर वापडा सिटी में उनसे सवाल करने का मौका मिले, तो आप उनसे क्या सवाल करना चाहें? बस उनसे पूछेंगे ना इंशाल्लाह के। सवाल ये है कि आप देखते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को स्टेट गेस्ट की हैसियत से पाकिस्तान में बुलाया गया, बहुत बड़े इज्तिमात हुए हैं कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, अब वो फैसलाबाद आ रहे हैं।
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے اجتماعات ہماری گورنمنٹ کو ہماری اسٹیٹ کو کرنے چاہیے؟ بالکل کرنے چاہیے. وہ آئے ہیں ہمارے پاکستان میں, لوگ تو بڑے خوش ہوئے ہیں اور انہوں نے ان کی باتیں سنی ہیں اور اس پہ عمل کر کے وہ انشاءاللہ سیدھے راستے پہ آئیں گے. چلیں سر, بہت شکریہ آپ کا. آپ آبڈا سٹی میں لازمی آئیے گا. تو دیکھیے ناظرین, آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا تاثرات بہت اچھے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے حوالے سے, اور لوگ بہت کوشش کریں گے, بڑی محبت کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں فیصل آباد میں.